आज का हमारा टॉपिक है पेज लेआउट। एक्सेल में पेज लेआउट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। पेज लेआउट हमारा जानना उतना ही ज़रूरी है जितना जानना हमें फंक्शन के। फंक्शन से तो हम कोई ना कोई कैलकुलेशन, कोई ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, चाहे वो मैथमेटिकल हो चाहे लॉजिकल हो। लेकिन पेज लेआउट से आप प्रिंट आउट सही निकाल पाओगे अगर आपको पेज लेआउट की पूरी नॉलेज है तो। क्योंकि कई बार मेरे पास कोई फ़ोन आते हैं, कहते हैं सर हमारा जो ये प्रिंट है ये बाहर आ रहा है, 2 पेज पे आ रहा है, ये हमें एक ही पेज पे लाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा, काफ़ी कुछ है। तो ये भी एक चैलेंजिंग काम है एक्सेल में कि बड़े डाटा को एक सुव्यवस्थित तरीके से अपने एक पेज में, वो भी हमारे पास एक जो पेज की लिमिट A4 साइज़ है, इस तरह के पेज में लाने के लिए, तो उसको जानने के लिए आज ये लेसन आपको बहुत काम आने वाला है। तो आप देखिएगा कैसे कैसे करते हैं। मेरे पास ये टेबल है, ये टेबल तैयार की हुई है। इस टेबल में काफ़ी कुछ डाटा है, सीरियल नंबर, नेम, फादर नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, आधार नंबर, मोबाइल नंबर, बैंक अकाउंट नंबर, IFSC कोड, क्वालिफिकेशन, इस तरह से। तो सपोज मैंने ये टाइप कर दिया, इसमें बॉर्डर लगा दिए, ऊपर ये हेडिंग को इस तरह से बना दिया, लेकिन ये आप लोग भी कर लोगे। अब बात आती है कि क्या प्रिंट में कैसा दिख रहा है ये। तो प्रिंट के देखने के लिए हम सबसे पहले इस प्रिंट लेआउट देख लेते हैं प्रिंट प्रीव्यू के थ्रू। तो हमारा प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है। कंट्रोल F2 से हमने प्रिंट प्रीव्यू देखा। प्रिंट प्रीव्यू इस तरह से आ रहा है। इस प्रिंट प्रीव्यू में हमें दिख रहा है कि हमारे पास कुछ ही कॉलम दिख रहे हैं, उतने नहीं दिख रहे हैं। तो बाकी कहाँ दिखेंगे, तो आप यहाँ पर देखिएगा। यहाँ पर आपके टोटल नंबर ऑफ पेजेस 6 हो रखे हैं, यानी कि आपका जो जितना डाटा है 6 पेज में एडजस्ट हो चुका है। किस तरह से, पहला पेज जो इस तरह से दिख रहा है, दूसरा पेज उसके नीचे वाला, ये देखिए 52 से 100 तक, और थर्ड पेज आपका उसके बगल में जो बचे हुए कॉलम थे वो, फिर उसके बाद फोर्थ पेज ये, फिर फिफ्थ में, फिर लास्ट जो हमारा क्वालिफिकेशन वाला कॉलम, यानी कि 3 पेज तक एक्सटेंड हो रखा है आपका ये काम। मैं बाहर आता हूँ तो अब यहाँ पे अगर आपको देखना है, फिर भी नॉर्मल व्यू में इतना साफ नहीं दिखाई देता है, जो ये ग्रिड लाइन दिख रही है यहाँ पर। आप इसको देखने के लिए व्यू में जाइए और व्यू में पेज ब्रेक प्रीव्यू ऑन कर दीजिए। तो पेज ब्रेक प्रीव्यू से आपको साफ साफ दिखाई देगा कि आप कौन से पेज में, आपका पेज नंबर क्या चल रहा है, सब दिखाई देगा। जैसे कि यहाँ पे वाटर मार्क में आपके पास पेज नंबर 1 आ गया है, पेज नंबर 2 बाकी यहाँ से शुरू हो गया, देखिए पेज नंबर 2, और उसके बाद पेज नंबर 3। लेकिन वो पेज नंबर 6 यहाँ तो 4 दिख रहा है, वो पेज नंबर 5, 6 कैसे दिख रहे थे, ये देखिए यहाँ पर इस जगह पर आपका फिर पेज ब्रेक हो चुका है, यहाँ पर ये देखिए, और ये आपका 5th और इसके नीचे वाला 6th नंबर के पेज पे आ चुका है, क्योंकि अभी एक ही कॉलम यूज हो रहा है। और प्रिंट ब्रेक, पेज ब्रेक प्रीव्यू में ये उतना ही दिखाता है जितना हमने काम कर रखा होता है। तो इसको सही करते हैं। तो सबसे पहले ज़रूरत हमें क्या पड़ती है, क्यों ना पेज को लैंडस्केप किया जाए। तो पेज लेआउट में चलते हैं, यहाँ पर ओरिएंटेशन किया हमने लैंडस्केप। तो जैसे ही लैंडस्केप किया तो देखते हैं कुछ चेंज हुआ है। ये देखिए आपका जो पेज ब्रेक है वो यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि अब आपका पहले पेज में मोबाइल नंबर तक, यानी कि मोबाइल नंबर यानी H कॉलम तक आपका प्रिंट आने वाला है। लेकिन अभी भी एक पूरे पेज के अंदर नहीं आया। इसको फिर अंदर लाने के लिए आपके पास कई ऑप्शन है। उन ऑप्शंस में से जो नॉर्मली सबके ध्यान में आते हैं, क्यों ना फ़ॉन्ट छोटा कर दिया जाए। तो आप चलो फ़ॉन्ट छोटा कर भी दीजिए। तो आप सेलेक्ट ऑल कीजिए, इस जगह पे क्लिक करके आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो कंट्रोल A कर लीजिए, या फिर इस जगह पे यहाँ पे दोनों के जंक्शन पॉइंट पे, रो और कॉलम के हेडिंग के जंक्शन पॉइंट पे क्लिक करके आप ज़्यादा नहीं 1 पॉइंट छोटा करके देख लेते हैं। पॉइंट छोटा हुआ लेकिन अभी कॉलम छोटे नहीं हुए। तो कॉलम छोटे करने का तरीका आपको पता है, दोनों पॉइंट के जंक्शन पॉइंट से माउस के थ्रू खिसका कर आप छोटा कर सकते हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई नाम कट ना जाए, ये भी ध्यान रखना होता है। तो आप खुद खिसकाने के चक्कर में मत रहिए, खुद इसे ड्रैग करने के चक्कर में मत रहिए। आप क्या कीजिए, फिर से पूरी टेबल सेलेक्ट कर लीजिए और किसी भी जंक्शन पॉइंट पे डबल क्लिक कीजिएगा, देखिएगा सब अपने आप ऑटो फिट हो जाएंगे। ये देखिए सब अपने आप ऑटो फिट हो चुके हैं। इससे ना किसी सेल के कटने से मेरा मतलब क्या हुआ, अगर आप क्लियर नहीं हो रहा होगा, अगर हम ऊपर जाके इस सेल को छोटा करते तो शायद या नीचे कोई ये गुप्ता कट सकता था। इसलिए इस चीज़ से बचने के लिए आप डबल क्लिक करके ऑटो फिट करने की कोशिश कीजिए, तब जाके आपका फिट हो जाएगा टेक्स्ट के बराबर। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अभी भी एक कॉलम बचता है, तो आपके पास और भी ऑप्शन है इसको एक पेज में लाने के लिए।
जैसे कि सामने पे दिख ही रहा है, स्केल 100% से हम कम कर सकते हैं, लेकिन 100% से कम करने का मतलब वैसे ही है जैसे आप किसी बड़ी फोटोकॉपी को फोटोकॉपियर के यहाँ जाके कहते हैं कि भैया इसको रिड्यूस करके निकाल दीजिए, तो वो चारों ओर से रिड्यूस हो जाता है। लेकिन क्या उसके अलावा हमारे पास अभी और भी कोई ऑप्शन है? तो आप देखिएगा आपके पास और ऑप्शन है, वो ऑप्शन है आपका मार्जिन। आप मार्जिन में जाएंगे, कस्टम मार्जिन में जाएंगे और देखेंगे कि लेफ्ट और राइट से कितना कितना हमारा सेट है। 0.75, 0.75, हल्का सा मैं यहाँ से कम कर देता हूँ और हल्का सा मैं राइट से कम कर देता हूँ, और इतना करने के बाद मैं इसे ओके करके देखता हूँ क्या ये आया कि नहीं। देखिए ये फिट हो गया। तो इस तरह से हमारे पास कई ऑप्शन है, हम यहाँ से भी छोटा रिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले हमें नॉर्मल तरीके से ही सेट करना की कोशिश करनी चाहिए। रिड्यूस करने की सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। तो अब ये एक पेज में आ गया है, और उस पेज में आकर हम देखते हैं कि ये कैसे दिखाई देता है। तो मैंने प्रिंट प्रीव्यू देखा, तो इस तरह से दिखाई देगा। प्रिंट प्रीव्यू में अगर आप एक बात नोटिस कर रहे हो कि ये लेफ्ट साइड में मार्जिन देखिए और राइट साइड में मार्जिन देखिए, जबकि मैंने पेज सेटअप में दोनों ओर बराबर किया था। तो इसकी भी अपनी एक सेटिंग होती है, वो सेटिंग फिर से हम पेज लेआउट में जाके करेंगे। पेज सेटअप में हम क्या करते हैं कि मार्जिन में जाकर, कस्टम मार्जिन में जाके हॉरिजॉन्टली अपने पेज को सेंटर में करवा देते हैं। ओके किया हमने। अब आप प्रिंट प्रीव्यू देखिए इसका, तो प्रिंट प्रीव्यू में दोनों साइड इक्वल आ रहा होगा, देखिए यहाँ से भी बराबर है और यहाँ से भी बराबर, तो ये खूबसूरत भी दिखाई देता है प्रिंट आउट में। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं प्रिंट आउट निकलने के बाद, आप अगर ध्यान दें इनमें। तो अब बात आ गई हमारा हॉरिजॉन्टली एक पेज पर, यानी कि लैंडस्केप वाइज एक पेज पर हमारा डाटा विड्थ वाइज सेट हो चुका है। अब बात करते हैं कि नीचे के डाटा का क्या हाल हो रखा हुआ, देखते हैं। नीचे के डाटा के लिए हम फिर से प्रिंट प्रीव्यू देखते हैं, और हमारा एक पेज में 39 रिकॉर्ड तक आ चुके हैं। एक पेज में हमारा 39 रिकॉर्ड आ चुके हैं, और उसके बाद सेकंड पेज में चलते हैं। तो सेकंड पेज में देखेंगे हम 40 से और 79 तक। उसके बाद नेक्स्ट पेज में 80 to 100 रिकॉर्ड हमारे 3 पेज में सेट हो चुके हैं। लेकिन बात करते हैं हम कि अगर हम दूसरे पेज का या तीसरे पेज का प्रिंट निकालते हैं, यानी फर्स्ट पेज को छोड़ के बाकी 2 पेज का प्रिंट निकालते हैं, तो अगर हम यहाँ पर हैं तो इसकी हेडिंग तो कम से कम हमें दिखनी चाहिए ऊपर। यहाँ पर इसकी हेडिंग तो हमें यहाँ पर दिखनी चाहिए कि ये फर्स्ट नेम है या लास्ट नेम है, इस तरह से। तो अब वो हेडिंग रिपीट कैसे होगी हर पेज पे, उसके लिए भी आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है। यहाँ पर आप जाएंगे प्रिंट टाइटल में, प्रिंट टाइटल में जाइए और यहाँ पर उसको कह दीजिए कि रो टू रिपीट एट टॉप। ये ऑप्शन देखिए, रो टू रिपीट एट टॉप। रो टू रिपीट एट टॉप में आपने कर्सर क्लिक करना है और उस रो को सेलेक्ट कर देना है। वो रो एक भी हो सकती है, कई ज़्यादा भी हो सकती हैं। आप ऐसे भी सेलेक्ट कर सकते हो अगर 3-4 रो को आपको एज ए हेडिंग रखना है हर पेज में। फिलहाल यहाँ पर एक ही है तो मैं एक क्लिक कर रहा हूँ और ओके करते हैं। तो ओके करते हुए आप देखेंगे जब आपका पेज 1 खत्म होगा और पेज 2 शुरू होगा तो 1 और 2 के बीच में आपको कोई हेडिंग काम करते हुए नहीं दिखाई देगी। ये देखिए यहाँ पे 39 है, यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर 39, यहाँ पे 40। उसी तरह आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे रिकॉर्ड नंबर आपका 78, 79, और जब इसका प्रीव्यू देखेंगे हम प्रिंट प्रीव्यू तो आपको वहाँ पर आपकी बात मिल चुकी होगी कि पेज नंबर 1 पे जो हेडिंग दिख रही है ऊपर, पेज नंबर 2 पे भी आनी चाहिए। ये देखिए पेज नंबर 2 पे भी आ गई। 40 से आपका रिकॉर्ड शुरू हुआ, पेज नंबर 2 पे भी, और 3rd नंबर के पेज पे भी आ चुकी है। ये तो थी हमारी रो रिपीट वाली बात। अगर हमें कॉलम रिपीट कराना है तो कैसे करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम क्या करते हैं, चलो इसको पोर्ट्रेट में ही ले लेते हैं, क्योंकि अभी देखिए आपका जो लैंडस्केप में है पोर्ट्रेट में कर लेते हैं। तो पेज लेआउट में चलते हैं, वापस पोर्ट्रेट कर लेते हैं इसको। ये मान के चलते हैं कि शायद हमें किसी भी कारण से हमें पोर्ट्रेट में ही इसका प्रिंट निकालना है। तो पोर्ट्रेट में क्या होगा, देखिए फर्स्ट पेज आपका ये आ गया, सेकंड उसके नीचे वाला, 3rd उसके बगल में और 4th उसके। अब 3rd और 4th में देखिए आप कि अगर हम 3rd नंबर का प्रिंट निकालते हैं तो हमें क्या मालूम कि ये बैंक अकाउंट नंबर किसका है, ये मोबाइल नंबर किसका है। तो कम से कम यहाँ पर आपका नाम भी आ जाए, तो वो रिपीट हो जाए। तो दोबारा लिखने की बजाय हमने जैसे रो रिपीट कराई वैसे हम कॉलम भी रिपीट करवाने का फैसिलिटी देंगे यहाँ पर। तो प्रिंट टाइटल में जाएंगे और प्रिंट टाइटल में कर्सर रखेंगे, इस बार हम कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट में, और यहाँ पर एक की बजाय 2 कॉलम ले लिया मैंने, सीरियल नंबर नेम दोनों ले लिए और ओके करते हैं। आप देखेंगे काम करते हुए तो आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन जब आप प्रिंट प्रीव्यू देखेंगे तो प्रिंट प्रीव्यू में आपको देखिए फर्स्ट पेज तो था बिल्कुल जैसा होना ही चाहिए था, सेकंड पेज में भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब 3rd पेज उसके राइट साइड वाला निकलेगा तो आपको सीरियल नंबर और नाम रिपीट होते हुए दिखाई देंगे और बाकी की उसकी डिटेल ऐसे।
तो ये था आपके पास रो रिपीट और हेडिंग रिपीट को यूज़ करना, यानी कि रो हर पेज के टॉप में रिपीट होनी चाहिए और कॉलम हर पेज के लेफ्ट साइड में रिपीट होना चाहिए। ये काफ़ी ज़रूरत पड़ती है इस चीज़ की है। उम्मीद है कि आपको क्लियर हुआ होगा। तो इसमें जो मेन ध्यान रखने वाली बातें थी वो थी पेज का ओरिएंटेशन आपको खुद डिसाइड करना है, पेज का मार्जिन सेट करना है, और जब आपका कॉलम आपके एक पेज से बाहर चले जाएं तो क्या क्या तरीके हैं आपके पास कि आपको अंदर लाना है। उसमें पहला तरीका तो ये है कि अगर हल्का फुल्का फ़ॉन्ट छोटा करने की ज़रूरत पड़े तो कीजिए, और खुद कभी ऐसे मतलब कंप्लीट होने के बाद अगर ऐसे सेटिंग करनी पड़ी तो खुद ऐसे मत कीजिएगा। आपका ये देखो नाम कट सकता है, तो जब आप फ़ॉन्ट छोटा कर दें तो डबल क्लिक कीजिएगा। सपोज़ फ़ॉन्ट छोटा करके आपका ऐसे खुला है तो डबल क्लिक करके इसको क्लिक कर दीजिएगा, और एक एक करने की बजाय आप पूरी शीट को यहाँ से सेलेक्ट कीजिएगा और किसी भी एक में डबल क्लिक कर दीजिएगा। तो वो आपका ये देखिए जैसे मैंने खोला तो सब बराबर खुल गए हैं, और अगर डबल क्लिक करके फिट करता हूँ तो सब बराबर फिट हो गया, वो भी तब जब हमने यहाँ से सेलेक्ट किया। एक पर्टिकुलर रेंज को सेलेक्ट करके नहीं होगा ये काम, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है। तीसरा, आप मार्जिन छोटा कर सकते हो। चौथा, लास्ट में एक ऑप्शन है कि अगर सब कुछ नहीं हुआ, सब कुछ करने के बाद अगर फिर भी थोड़ा बहुत गुंजाइश करने की ज़रूरत पड़ती है तो आप फिर यहाँ से छोटा कीजिए इसको, स्केल को 5% करके छोटा होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपके एक्सेल में पेज सेटअप के लिए बहुत काम आएंगी, प्रिंट आउट निकालने के लिए बहुत काम आएंगी। उम्मीद है ये लेसन आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।